झारखंड के हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमने डिग्री कॉलेज घाट चौरा में बनाया जो अभी शुरू हो गया है। आज राजबाड़ी में हमने एकलव्य स्कूल खोला। हम 2-3 बिंदु लेके चुनाव लड़ रहे हैं। पहला तो महेशपुर को हम अनुमंडल सब डिवीजन बनाए कि हमको पाकुड़ नहीं जाना पड़े। दूसरी बात, हमने एक ग्रिड बनाया है, बिजली का ग्रिड जियापनी में। नवंबर के लास्ट तक ये ग्रिड को चालू कर देंगे और यहाँ बिजली की कमी नहीं होगी। गांव-गांव में 24 घंटा बिजली मिलेगा। हमारी माँ बहने जो आज उम्मीद नहीं किए थे पार्टी में योगदान कर रहे हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं दिमाग में है जो चुनाव के बाद, अपनी सरकार बनने के बाद हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। आज नहीं कोई किसी ने सोचा था कि यहाँ का जितना भी बिजली बिल था वो बिल्कुल माफ हो गया। बिजली बिल माफ होने के बाद किसानों का कृषि लोन माफ हुआ। आज कृषि लोन में बहुत सारे लोगों का बाकी है। अभी हम लोग बैंक के अफसर से बात करेंगे चुनाव के बाद, आज जिनका नहीं माफ हो सका है उसको हम लोग माफ करेंगे। आज बचा खुचा बहुत सारा काम है। मैं तो जब पहला बार महेशपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया, महेशपुर के गांव में घूमने में जो तकलीफ होती थी, मैं बहुत चिंतित था कि इसको कैसे करूं। और ऐसा लगता था कि बिना मंत्री बने इसको हम लोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन बिना मंत्री बने आज जितनी सड़कें बनी है, आप देख रहे हैं कि सेमपुर राधानगर ये पीडब्ल्यूडी रोड है। ये पीडब्ल्यूडी रोड आरईओ से भी हो सकता था, लेकिन हमने सोच लिया कि यहाँ पीडब्ल्यूडी रोड बनाएंगे। बहुत सारा पीडब्ल्यूडी रोड आज बाकी है। अभी तलवा से खारूटोला और सिदरपड़ा ये भी सैंक्शन है, मंजूर है, उसको भी हम लोग करेंगे चुनाव के तुरंत बाद। आज 56 पीसीसी ढलाई रोड डीएमएफटी फंड का हमने किया है, 56 ठो। और महेशपुर में 46 ऐसा पीसीसी रोड बनने का हमने शिलान्यास किया है। जैसे चुनाव खत्म होगा वो सारा जमीन पर उतरेगा और काम शुरू होगा। इस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में पहला मौका है कि हमने इतना काम यहाँ पर कर सका है। आज हमने मेरे विधानसभा में भाषण के क्रम में हमने सरकार को सुझाव दिया था कि झारखंड के हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारे लोग इतना अमीर नहीं है कि वो समिति से कोई कॉलेज को बनाए, इसलिए सरकार को चाहिए कि यहाँ पर कॉलेज बने। हमने डिग्री कॉलेज घाट चौरा में बनाया जो अभी शुरू हो गया है। आज राजबाड़ी में हमने एकलव्य स्कूल खोला और यहाँ पर हॉस्पिटल का काम बिल्कुल शुरू हो जाएगा चुनाव के बाद। कि स्वास्थ्य सेवा यहाँ बहुत ही मुश्किल है। हमारे लोग जैसे बीमार पड़ते हैं, रिफर हो जाता है तो रामपुर हाट चले जाते हैं। मेरी कल्पना है कि हम यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों को ला करके, मेरा प्रयास रहेगा यहीं पर हम लोगों को इलाज हो सके। हम 2-3 बिंदु लेके चुनाव लड़ रहे हैं। पहला तो महेशपुर को हम अनुमंडल सब डिवीजन बनाए कि हमको पाकुड़ नहीं जाना पड़े और यहीं पर सब डिवीजन का सारा काम हो सके। दूसरी बात, हमने एक ग्रिड बनाया है, बिजली का ग्रिड जियापनी में, जो शहर ग्राम के बगल में है। वो कंप्लीट पड़ा हुआ है।
उसको सिंगारसी में ले जाने के लिए कुछ वन विभाग का अड़चन है, जिसके वजह से आज शुरू नहीं हो पाया है। उसको बहुत जल्द ही खत्म करेंगे, क्योंकि हमको विभाग ने बोला है कि नवंबर के लास्ट तक ये ग्रिड को चालू कर देंगे और यहाँ बिजली की कमी नहीं होगी। गांव-गांव में 24 घंटा बिजली मिलेगा और यहाँ के किसान को खेती के लिए बिजली मिले, क्योंकि ये पूर्वी बेल्ट महेशपुर का बहुत ही अच्छा खेती यहाँ पर होता है और वहाँ पर हम लोग बिजली से हम लोग खेती कराएं। ये सोच के हमने आज चुनाव में अपना मैनिफेस्टो या घोषणा हम करते हैं कि निश्चित रूप से बहुत जल्द ये काम हम करेंगे। सरकार बनी कि 6 महीना के अंदर ये सारा चीज हो जाएगा। इसलिए आज आप जानते हैं कि बाहर से कितने मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या पंचायत चुनाव की तरह झारखंड में आम सभा कर रहे हैं। क्यों? कि यहाँ के खान खदान, यहाँ जो खनिज पदार्थ है उसको हड़पने के लिए झारखंड में जोर जबरदस्ती ये सरकार बनाना चाहती है। जैसे गोड्डा में अडानी ने हमारे गरीब आदिवासियों को हटाकर वहाँ बिजली का कारखाना खोला और बिजली उत्पन्न हो रहा है तो बांग्लादेश भेजा जा रहा है। एक छिदाम यहाँ झारखंड को नहीं मिला, जबकि यहाँ का कोयला है। आज उसी तरह से रघुवर दास के समय में यहाँ पर जमीन क्या जो भी नियम कानून एसपीटी एक्ट है बदलने का प्रयास किया कि पूंजीपति यहाँ पर लाए जाए, बैठाए जाए और यहाँ पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री उनके जमीन पर उनको विस्थापित करके यहाँ पर खुले, ये सोच उनका है। इसलिए आज आप भाइयों से बहनों से मेरा प्रार्थना है कि ये राज बहुत ही संघर्ष से बना है, जो बीजेपी नहीं सोच सकता है। आज हम खुद नहीं जानते हैं कि आंदोलन के क्रम में कितना बार जेल गए शिबू सोरेन के साथ, और ऐसे ही बहुत हमारे साथी अपना घर वार बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया पुलिस की लाठी से और उनके मुकदमा से बहुत ही प्रताड़ित हुए हैं। तब झारखंड बना है। इसका दर्द हम ही लोग जानते हैं, कोई बीजेपी की सरकार इसको समझ नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं, हम विनती करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग ऐसी सरकार को लाएं जो यहाँ अमन चैन की जिंदगी यहाँ के लोग कर रह सकें। चूंकि हम लोग का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी झारखंड में भाई भाई। इसलिए हम लोग कोई जाति कोई धर्म हम लोग नहीं देखते। यहाँ पर अबुआ आवास, यहाँ प्रधानमंत्री आवास चलता था। प्रधानमंत्री आवास को यहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब बना तो प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया। 3 बार दिल्ली जाकर के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने आरजू मिन्नत किया कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री आवास को बंद नहीं किया जाए बल्कि चालू करें, पैसा दें। लेकिन उन्होंने नहीं दिया और अंत में सरकारी खजाने से, राज खजाने से उन्होंने अबुआ आवास यहाँ पर देना शुरू किया और हमारा कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं करके अबुआ आवास हम लोग देना शुरू किए। जो एक खेप शुरू हुआ है उसको पुनः हम लोग उसको बढ़ाएंगे और रोटी कपड़ा मकान जो हम लोग की मौलिक जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो आंदोलन में लोगों को हमने बताने का काम किया है कि राज बनने से क्या होगा
आज राज्य बनने के बाद जो झारखंड में सड़क बना है वो शायद आज बंगाल में नहीं है। हम लोग प्रयास करते थे कि जैसे बंगाल बॉर्डर में बंगाल जाने के लिए हमने 4-5 पुल बनाया है। बीनाकुड़ा है, नारायणपुर है, अमृतपुर है, बासलोई है। इस तरह से आज दूसरे स्टेट से, राज्य से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। यहाँ के लोगों को व्यवसाय में, बर बीमारी में इलाज के लिए आज आसानी से जा सकें, इस सोच के साथ हम काम करते हैं। मेरा कल्पना यही है, मेरा सोच यही है।